नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं चैत्र माह के मेले। राजस्थान कला संस्कृति का अपना एक टॉपिक है कि चैत्र माह के मेले, कि जितने भी जो चैत्र माह में मेले आयोजित होते हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो दिशा इराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आओ चलते हैं। पहला है हमारा फूल ढोल मेला। कहाँ का है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ? शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। कौन सा है? कि फूल ढोल मेला। कौन सा मेला? फूल ढोल मेला। अब इस मेले की शुरुआत कैसे हुई? तो एक संप्रदाय है जिसे कहते हैं राम स्नेही संप्रदाय। क्या कहते हैं भाई हम सब लोग? इस संप्रदाय में क्या बोलते हैं? राम स्नेही। राम स्नेही संप्रदाय का ये सबसे बड़ा जो है, क्या है? राम स्नेही संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला लगता है। अब है क्या? तो थोड़ी देर के लिए हम जो है इसके बारे में जानते हैं कि राम स्नेही संप्रदाय कौन सा संप्रदाय भाई? राम स्नेही। राम स्नेही संप्रदाय। अब बात आती है कि इसकी स्थापना किसने की? तो सबको पता है कि संत रामचरण जी ने की। किसने की? संत रामचरण जी ने। किसने भाई? संत रामचरण जी ने इसकी क्या की? स्थापना की। अब है कि रामचरण जी का जो जन्म है, जन्म कहाँ हुआ? तो एक सोडा गांव। कौन सा है? सोडा गांव। ठीक है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट सोडा गांव है। यह संत रामचरण जी का क्या था भाई? यहाँ ननिहाल था। क्या था? ननिहाल में इनका जन्म हुआ। जबकि इनका गांव कौन सा था? इनका अगर मैं गांव की बात करूं तो पास में ही एक मालपुरा कस्बा पड़ता है। सभी को पता है कि वहां एक गांव है बनवाड़ो या बनवाड़ा या बनवाड़ा। यहां इनका जन्म हुआ था, बनवाड़ा गांव। ये सॉरी, इनका गांव जो था वो था कहाँ? बनवाड़ा। जन्म इनका कहाँ? सोड़ा। सोड़ा गांव। यहां से बहुत सारे क्रांतिकारी निकले हैं भाई। और एक तो जो है आज भी जो राजस्थान पत्रिका, नाम सुना है क्या? हाँ, कर्पूर चंद्र कुलिश जी, वो भी कहाँ के थे? इसी सोड़ा गांव के थे भाई। ठीक है, तो यहाँ इनका निहाल में इनका गांव बनवाड़ो या बनवाड़ा था। ठीक है, इनके गुरुजी का क्या नाम था भाई? कृपाराम जी, जिन्होंने इन्हें दीक्षित किया। तो इनका बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम, ये तो बाद का नाम है। बचपन का नाम क्या था? तो राम किशन था। क्या नाम था? राम किशन। क्या नाम था भाई? राम किशन। लेकिन दीक्षा, सनातन धर्म में एक प्रक्रिया है कि सनातन धर्म में दीक्षा लेने के बाद उसका जो परिवार ने नाम रखा उस नाम से नहीं जाना जाएगा, गुरु के द्वारा ही एक नाम दिया जाएगा। उसी नाम से अब आगे का जीवन है सार्थक करना है। ठीक है, तो यही इनका नाम जो है राम किशन से क्या पड़ा? रामचरण जी हो गया। और इन्होंने जो है इसकी संप्रदाय की स्थापना कहाँ की भाई? शाहपुरा में। कहाँ की? शाहपुरा में। अब इनकी कुछ पीठें हैं, एक पीठ शाहपुरा में है, तो बाकी और पीठें भी हैं। कहाँ कहाँ है? तो जो है एक है रेण में। कहाँ है? रेण में। एक है सिंहतल में और एक है खेड़ापा में। कहाँ है? सिंहतल में, खेड़ापा में और रेण में। रेण सबको पता है नागौर में है, सिंहतल पता है बीकानेर में, और खेड़ापा सभी को पता है जोधपुर में है। ठीक है, अब जो है कि इन्होंने एक ग्रंथ की भी रचना की थी भाई। एक ग्रंथ की भी रचना की थी। वो ग्रंथ पता है सभी को? क्या था ग्रंथ? सभी को पता है, अणभे वाणी। क्या नाम था? अणभे वाणी। जब फूल डोल उत्सव की
की शुरुआत होती है तब अणभे वाणी इस ग्रंथ की शोभा यात्रा निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? शोभा यात्रा निकाली जाती है। इनकी खड़ाऊ भी होती है और फिर कंबल के दर्शन कराए जाते हैं, है ना, कंबल जी के दर्शन भी कराए जाते हैं। वापस आ जाते हैं कि फूलडोल मेला कब स्टार्ट होता है। ये तो थी इनकी जानकारी कि इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या इनके बारे में जो जानकारी थी। किसके बारे में? जो संत रामचरण जी थे, जिनके बाद में जो है ये क्या चालू हुआ, फूलडोल मेला चालू हुआ। जो है ये चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक चलता है। कब से भाई? चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक चलता है, ठीक है। और ये राम स्नेही संप्रदाय का मेला है। ये बड़ी अच्छी बात है कि राम स्नेही संप्रदाय का क्या है, ये मेला है। और शाहपुरा राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। बिल भाई बिल्कुल क्या है, प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। किसका? होगा जो ये है गुलाबी कलर के वस्त्र धारण करते हैं भाई। कौन से वस्त्र? ये यहां, ये याद रखना भाई, ये गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है, याद रह जाएगा। हाँ भाई, दुल्हनडी के दिन राम द्वारा जिसे वाणिज्य की थाल निकलती है तो शाहपुरा में फूल डोल शुरू होता है। कब? दुल्हनडी के दिन राम द्वारा, क्या बोलते हैं इसको? राम द्वारा बोलते हैं भाई, है ना। वहां पे क्या बोलते हैं भाई इसको? राम द्वारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राम द्वारा। जो पूरा मंदिर है उसको क्या बोलते हैं? राम द्वारा बोलते हैं। वहां से वाणिज्य की थाल निकलती है तो शाहपुरा में फूल डोल शुरू होता है। फिर है कि फूल डोल का मेला कोरी जाति के, कौन सी जाति? कोरी जाति के लोगों द्वारा होली के 8वें दिन आयोजित करने की परंपरा है। कि कोरी जाति का संबंध किस उत्सव से है, मेले से है, तो हम क्या करेंगे भाई? फूल डोल मेला शाहपुरा, कौन सी जाति? कोरी जाति। कब? होली के 8वें दिन आयोजित करने की परंपरा है। वो किस जाति के द्वारा? कोरी जाति के द्वारा जो है आयोजित करने की क्या है भाई? परंपरा है भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं वर्तमान में, यहां पे अगर बात करूं मैं वर्तमान में यहां पर, है ना, तो इस मेले की एक बड़ी खास चीज है। वर्तमान में इस मेले की बहुत अच्छी एक खास चीज है कि इस मेले में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और एक खास प्रथा है। इसे चौपाई गायन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसे चौपाई गायन कहते हैं। क्या कहते हैं? चौपाई गायन कहते हैं। और कई बार जो शोक कुल परिवार होते हैं, कौन से परिवार? जिनके परिवार में कोई मौत हो गई हो, त्योहार मना नहीं रहे हो, तो इस के बाद वह खुशियां मनाना क्या कर देते हैं? त्योहार मनाना प्रारंभ कर देते हैं। हमारी खुशियों का मतलब ही क्या है? त्योहार है, मेले है। हम मेले लगाते क्यों है भाई? तो मेले लगाते थे पहले प्राचीन काल में, तो जो है आपको भी पता है कि मोबाइल वाला सिस्टम नहीं था, तो मेले का मतलब भी मिलाप होता है। सब एक जगह मिल जाया करते थे। जनजातियों वाले तो विवाह कर दिया जाता, जनजाति वाले तो विवाह करने के लिए आते हैं, बोला कि यही सब कुछ निपेट दो, क्या है ना। तो यहीं पे हस्तकलाओं के लिए जो भी बनाते थे वो बेच भी देते थे, है ना। जो भी जंगल की औषधियां थी वो भी आदिवासी लोग बेच देते थे। तो इन सब की वजह से फूल डोल मेले की इस प्रथा में चौपाई गायन के बाद ही शोकाकुल, जिन परिवारों में मौत हो जाती है उन परिवारों में जो है त्योहार की खुशियां मनाना शुरू कहां से होता है भाई? चौपाई गायन के बाद से ही। अब बात करें कि वर्तमान में यहां आचार्य पद पर कौन है भाई? आचार्य पद या गद्दाधिपति कौन है? तो वो है भाई राम दयाल जी महाराज हैं। कौन है भाई? राम दयाल जी महाराज हैं। अगर मैं बात करूं कि राम द्वारा, बार बार आता है राम द्वारा, इस राम द्वारा का निर्माण जो है, क्या भाई? निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो वो याद रखना, देवकरण जी तोषनीवाल ने करवाया। किसने करवाया था भाई? देवकरण जी तोषनीवाल ने करवाया था। याद रह जाएगा क्या? बिल्कुल याद रहेगा भाई, ठीक है। तो कई बार जो है
इस राम द्वारा को वहां की लैंग्वेज में जो है क्या, राम निवास धाम। ये कोई गलत मत कर देना कि राम निवास धाम हमने सुना ही नहीं, राम द्वारा को ही जो है राम निवास धाम कहते हैं। क्या कहते हैं? राम निवास धाम कहते हैं। याद रह जाएगा क्या? राम द्वारा को ही राम निवास धाम कहते हैं। वर्तमान आचार्य रामदयाल जी महाराज है। इसका ये राम द्वारे का निर्माण जो वर्तमान में उसका निर्माण किसने करवाया था? तो देवकरण जी तोषणीवाल के द्वारा करवाया गया था भाई। ठीक है। और यहाँ के संत जो है चतुर्मास अभी भी करते हैं भाई। जैसे हम पढ़ते हैं ना जैन धर्म बौद्ध धर्म, तो उनमें चतुर्मास का यहाँ के जो भी आचार्य हैं वो भी चतुर्मास किसी दूसरे गांव में करते हैं और वो घोषणा करते हैं। वहां लोग तो इनको निमंत्रण करने आते हैं कि महाराज हमारे गांव में और मेरी विनती स्वीकार कीजिए और हमारे गांव में प्रवास कीजिए भाई। बड़ी मिन्नतें लेकर आते हैं लोग, है ना। हाँ भाई आगे चले। हाँ भाई अब है धनोप माता का मेला। बिल्कुल। कौन सा माता का मेला भाई? धनोप माता का मेला। कौन सी माता? धनोप माता का मेला, जो धनोप गांव भीलवाड़ा में है। कहाँ है? धनोप गांव भीलवाड़ा में है भाई। इस माता का नाम यहाँ के राजा के नाम पर पड़ा है। माता का नाम किसके नाम पर पड़ा है? राजा के नाम पर पड़ा है। एक राजा हुआ करता था धुंध, जो उसकी नगरी आज भी वहां वर्तमान में भी विराजमान है। वहां अवशेष मिलते हैं और वो राजा धुंध की नगरी जो है ताम्रवती नगरी कहते थे उसे। क्या कहते थे भाई? राजा या हाँ राजा धुंध की मैं बात कर रहा हूं। तो इसकी नगरी जो है ताम्रवती नगरी थी, जो खारी और मानसी नदी के बीच में हुआ करती थी। ठीक है। यहाँ आज भी अब अवशेष निकलते हैं तो उसको लोग कहते हैं उत्तर पाषाणकालीन अवशेष है। बिल्कुल है। तो वो किसके हैं? धुंध की नगरी के हैं भाई। उसे ताम्रवती नगरी भी कहते थे। हाँ भाई ताम्रवती नगरी है ना, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा ताम्रवत नगर, ताम्रयुगीन सभ्यताएं। हाँ लेकिन यहाँ ताम्रवती नगरी की बात हो रही है भाई कि चैत्र कृष्ण एकम से नवमी तक धनोप माता का मेला। कब से भाई? चैत्र कृष्ण एकम से नवमी तक धनोप माता जो है राजा धुंध की कुलदेवी भी थी, है ना। नवमी तक लगता है। और धनोप माता किस राजा की कुलदेवी थी? तो राजा धुंध की कुलदेवी थी भाई। इस मंदिर में विक्रम संवत 912 का एक शिलालेख भी लगा हुआ है। कब का है? विक्रम संवत 912 का है। बिल्कुल बड़ा प्राचीन है। धनोप माता मंदिर में अन्नपूर्णा, मां चामुंडा और कालिका माता की खूबसूरत मूर्तियां स्थापित है। इसके अलावा यहाँ जो है कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि माता अपने श्रृंगार में, माता जब श्रृंगार करती है तो श्रृंगार के अंदर जो है कि 9 मीटर का घाघरा और 9 मीटर की ही क्या भाई ओढ़नी श्रृंगार में चढ़ाई जाती है। यहाँ की खास बात है कि 9 मीटर का ही घाघरा और 9 मीटर की ही ओढ़नी जो है क्या करते हैं श्रृंगार में माता को चढ़ाया जाता है या माता का श्रृंगार किया जाता है। यहाँ इन मूर्तियों के अलावा भी जो है यहाँ अष्टभुजी प्रतिमा और एक 20 भुजी प्रतिमा भी है, जो माता के कितने स्वरूप दर्शाती है? 5 स्वरूप दर्शाती। कितने स्वरूप भाई? 5 स्वरूप दर्शाती है। अब है कि मंदिर में जो सभा मंडप का निर्माण पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल के समय का बताया जाता है। बिल्कुल भाई, जब पृथ्वीराज ने क्या किया कि जो है किया। अब इसमें कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन लिखा हुआ है तो मानना पड़ेगा। ठीक है कि संयोगिता हरण के बाद जयचंद्र से युद्ध करके आए और बड़ी थकान हुई कि तो इधर से जा रहे थे तो वहां चले गए कि पहले नहीं माता के दर्शन करके आएंगे। तो मेवाड़ के जो शक्तिपीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ क्या मानी जाती है भाई? धनोप माता मानी जाती है। ठीक है। तो यहाँ पृथ्वीराज के शासनकाल का एक सभा मंडप भी है और इस नगर के दोनों तरफ जो है मानसी और खारी नदी बहती थी, जो आज भी यहाँ है। क्या है भाई? आज भी यहाँ है भाई। अब है कि धनोप के पास में एक पंचदेवरा नामक एक रेतीले टीले पर जो है
उत्तर पाषाण कालीन मानव का निवास था। किसका? उत्तर पाषाण कालीन मानव का निवास था। मैंने आपसे कहा ना कि राजा धुंध की जो है एक जिसे क्या कहते थे भाई? ताम्बवती नगरी। कौन सी नगरी? ताम्बवती नगरी। इसी के वो अवशेष है, इसी के वो क्या है भाई? अवशेष है। यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर इसी मंदिर में शिव पार्वती का मंदिर है, एक गणेश जी का मंदिर है ना, एक गणेश मंदिर है। यहीं पर जो है भैरू जी का भी मंदिर है। किसका मंदिर है भाई? भैरू जी का भी मंदिर है। यहीं पर एक जो है ओघड़नाथ का भी मंदिर है। किसका है भाई? ओघड़नाथ का भी मंदिर है, भूल न जाना। ओघड़नाथ का भी एक मंदिर है। यहां पर जो है मंदिर में भी जो है आप जाओगे तो इस मंदिर में मुर्गे बहुत सारे मिलेंगे, है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, इस मंदिर के बारे में नहीं है। मुझे भी पता है कि यहाँ मुर्गे नहीं चढ़ाए जाते, लेकिन यहाँ मंदिर में जो मैं गया, मैंने देखा, वो बता रहा हूँ आपको कि यहाँ मुर्गे भी बहुत सारे हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे मुर्गे भी छोड़ के जाते हैं लोग। क्या छोड़ के जाते हैं भाई? मुर्गे भी छोड़ के जाते हैं भाई, बिल्कुल जाते हैं भाई, है ना। तो ये एक समर्थ नगर हुआ करता था भाई। ठीक है, वापस आ जाए। हाँ, कि यहाँ मंदिर कौन से? शिव पार्वती जी का भी मंदिर है, गणेश जी का मंदिर, भैरू जी का मंदिर, ओगड़नाथ जी का मंदिर। यहाँ इसको ताम्बवती नगरी, जो एक क्या था भाई? समृद्ध नगर था। और इसी के अवशेष जो कहते हैं कि उत्तर पाषाण कालीन अवशेष है। यह राजा किसकी नदी, कौन सी नगरी थी वो? ताम्बवती नगरी थी भाई। ठीक है, वापस आ जाए। हाँ भाई, अब मैं बात करूं तो जो है कि 12 भाइयों का कहां लगता है? तो बाड़ी जो कहां? धौलपुर में लगता है। कहां लगता है? बाड़ी धौलपुर में लगता है। किनका मेला? 12 भाइयों का मेला। किनका मेला भाई? 12 भाइयों का मेला है। यह मेला चैत्र कृष्ण षष्ठी से नवमी तक आयोजित किया जाता है। कब? चैत्र कृष्ण षष्ठी यानी छठ से लेकर के नवमी तक। इस मेले को भाईचारे का प्रतीक माना गया है। क्या माना गया है? भाईचारे का प्रतीक माना गया है। चैत्र कृष्ण षष्ठी को भगवान श्री राम व माता जानकी की मूर्तियां स्थापित कर रामायण के सभी प्रसंगों को दर्शाया जाता है। बिल्कुल सभी प्रसंगों को ना। हाँ, रावण गिदड़, रावण जटायु की लड़ाई, बहुत सारे है ना, सब कुछ दर्शाया जाता है यहाँ। और फिर लास्ट में शोभा यात्रा निकाली जाती है। अब इस मेले के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिलती है वो है कि 166 वर्ष पहले कस्बा था जगनेर। सबको पता है जगनेर कहाँ है? भरतपुर में। लेकिन दंगल नाम सुना होगा, पहलवान है ना, पहलवान अलवान भाग लेने जाते थे। तो पहलवान कहाँ के थे? बाड़ी के थे। और भाग लेने के लिए कहाँ गए? जगनेर गए। कहाँ गए भाई? 12 पहलवान थे, मेले में दमखम दिखाने के लिए गए थे। तो वहां पर जो है पहलवान इतने प्रेम से रह रहे थे जैसे कोई भाई हो। एक जगह बैठना, एक जगह उठना, क्योंकि 5-5 10-10 दिन तक मेला चलता था, नंबर ही नहीं आता था, तो वहीं रुके रहते थे। तो गांव वाले व्यवस्था भी करते थे। 12 जने एक जगह बैठ के कहा यार तुम में तो 12 भाइयों वाला प्रेम है, जबकि अलग अलग बिरादरी से थे। तो इन्होंने कहा कि हाँ हम बिल्कुल 12 भाई हैं। जन्म अलग अलग बिरादरी में हुआ तो क्या हुआ? तो जो है इसकी स्टार्टिंग तब ये वापस आए और बाड़ी में जो है इन्होंने कहा इतना ही प्रेम बना हुआ रहना चाहिए। और इन्होंने क्या किया भाई? एक मेला लगाना स्टार्ट कर दिया। तो वो मेला जो है 12 भाइयों का मेला के नाम से जाना गया, 12 पहलवानों के कारण। इसको जो है किससे जोड़कर देखा जाता है? आपसी भाईचारे के प्रतीक से जोड़कर देखा जाता है भाई। ठीक है, याद रह जाएगा भाई। हाँ भाई, आगे चले। बिल्कुल 12 भाइयों का मेला कहाँ? बाड़ी धौलपुर। अब है भाई ऋषभ देव जी का मेला। ऋषभ देव जी का मेला कहाँ? धुले उदयपुर में। कब से कब तक? चैत्र कृष्ण अष्टमी से नवमी तक भरता है। अब जो है
इन्हें ही क्या कहते हैं भाई, सबको पता है ना, जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से है भाई, ये तो जैन धर्म से संबंधित है ना। किससे है, जैन धर्म से संबंधित है भाई। अब होता क्या है कि यहां भील सबसे ज्यादा मानते, कौन, भील मानते हैं, फिर जो है वैष्णव मानते हैं, है ना, और सारे के सारे आदिवासी। मीणा भी इनको मानते हैं। हिंदू तो मानते ही मानते हैं, है ना। मीणा, आदिवासी, सारा हिंदू समाज, है ना, जैन समाज, ये सब मानते हैं भाई इनको। तो जो है यहां सभी समाज का एक सौहार्दपूर्ण मेला लगता है। लेकिन इस मेले में जो है एक बार गड़बड़ हो गई थी, आदिवासियों ने इस मंदिर पर कब्जा कर लिया था भाई, है ना। दो चार किसी को काट वाट करके ना मार काट कर दी थी। फिर बाद में समझाने के बाद मान भी गए थे। वो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो हमारे देवता हैं, हमारी चमड़ी का रंग देख लो और इनकी प्रतिमा का रंग देख लो, भील कहते हैं। और वो उन्हें कालाजी कहते हैं और केसर चढ़ाते हैं, इसलिए जो है केसरिया नाथ जी भी कहते हैं। और इनके चढ़ी हुई जो केसर पीकर वो कभी चाहे गर्दन ही काट दो, लेकिन झूठ है, नहीं बोलते, नहीं बोलते। ठीक है, ये एक ऐसा मंदिर है जहां ऋषभ देव की माता मरु देवी की जो है मूर्ति हाथी पर उकेरी गई है। ये एकमात्र मंदिर है जिस पर ऋषभ देव जी की माता मरु देवी की जो है हाथी पर बैठी हुई जो है प्रतिमा को उकेरा गया है पत्थरों पर। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है मरु देवी का, है ना। मरु देवी की प्रतिमा है, इनकी माता मानी जाती है। वो कहाँ, इसी मंदिर में। तो ऋषभ देव जी को केसरिया नाथ जी या कालाजी भी कहते हैं। भील क्या कहते हैं इन्हें, केसरिया नाथ जी या कालाजी कहते हैं। यहाँ पर जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की काले रंग की, है ना, काले पत्थर की मूर्ति है। काले रंग की होने के कारण भील जाति के काला बाबा या केसरिया नाथ जी कहते हैं, है ना। पंगा भी कर लिया था कि हमारे ही है ये तो, ठीक है। और भील जाति के लोग केसरिया नाथ जी यानी काला बाबा को चढ़ी हुई केसर का पानी या प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते, सर कटे या मुंडी उड़े। हाँ भाई, यह प्राचीन तीर्थ लावली की कंदराओं के मध्य कोयल नदी के किनारे पर, लो भाई, नदियां भी कोयल होती है। हमने तो जानवर सुनता कि बड़ी सुरीली आवाज है, कि नदी भी कौन सी, कोयल नदी है, और इस नदी में स्नान करना पड़ता है। हाँ भाई, ठीक है, आगे चले। हाँ भाई, आगे चलते हैं कि यह मंदिर न केवल जैन धर्मावलंबियों अपितु वैष्णव, हिंदुओं तथा मीणा, भील, आदिवासी अन्य जातियों के द्वारा भी पूजा जाता है। और इस मंदिर की खास बात है कि इस मंदिर में कितने खंबे हैं, 1100। इसमें कितने खंबे हैं, 1100 खंबे हैं। और इस मंदिर में जो आदिनाथ जी की प्रतिमा है वो पद्मासन मुद्रा में है। किस मुद्रा में है, पद्मासन मुद्रा में है। यहाँ और भी 23 मंदिर हैं। यहाँ और भी कितने मंदिर हैं, 23 मंदिर हैं। सबकी मूर्तियां जो है 18, क्या 18, सॉरी, अष्ट धातु की प्रतिमाएं 18 नहीं है। और यहाँ 16 सपने, जो ऋषभ देव जी की माता ने 16 सपने देखे थे, उन सभी का अंकन है। क्या है, सभी का अंकन है भैया। ठीक है, याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रहेगा भाई। अब कुछ लोग बोलते हैं यहां यह 8वीं या 9वीं शताब्दी का है, कुछ लोग बोलते हैं 12वीं शताब्दी का। अब इसमें कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता भाई, कोई भी नहीं जानता। अब भीलों को इनकी ये जो भील जो थे, इनको ये मूर्ति जो है खुंदारी गांव में मिली थी भाई। किस गांव में मिली थी भाई, जो है खुंदारी गांव में मिली थी। अब यही जो ऋषभ देव है, यहीं पर जो है हरे
संगमरमर की खानों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, यही धुलेव यानी ऋषभदेव, है ना। यहाँ लगभग जो है 90% हरे रंग का संगमरमर निकाला जाता है। सभी को पता है संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, तो किशनगढ़ में है ना। और हरा संगमरमर कहाँ निकलता है, तो यही इस दुलेव में निकलता है। इन्हीं ऋषभदेव जी के कारण या क्या कहते हैं भाई, दुलेव का धनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इन्हें, दुलेव का धनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुलेव का धनी भी बोलते हैं। आगे शीतला माता का मेला, कौन सी माता भाई, सबको पता है शीतला माता का मेला सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में है। कहाँ है, चाकसू जयपुर में है। हाँ भाई वही ठंडे भोजन का मेला है ना। हाँ तो ये कब लगता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी, इसी को बोलते हैं शीतला अष्टमी। क्या बोलते हैं, शीतला अष्टमी। माता दुर्गा ने जो है एक छोटी बच्ची का रूप लेकर के कि नगर की परीक्षा ले ली जाए, सब मेरी पूजा करते हैं, परीक्षा तो ले लूं देके, तो जो है माता छोटी बच्ची का रूप लेकर नगर भ्रमण को निकली और वहां ऊपर मेडी में से, मेडी बोलते हैं मंजिल को ना, तो मेडी में से किसी ने पानी माता के शरीर पर, बच्ची पर डाल दिया, देखा नहीं रास्ते में डाल दिया और वो पानी पूरा का पूरा माता के शरीर पर आ गया और माता के शरीर पर फाले हो गए। अब माता पूरे गांव में घूमती रही कि देखे कौन है वो भाग्यशाली जो मेरी मदद करेगा, कि किसके भाग खुलेंगे आज, और पूरे गांव में कोई भी नहीं मिला। गांव के बाहर जब माता जाने लगी तो एक टूटे से झोपड़े में एक कुमार जाति का व्यक्ति बर्तन बना रहा था। अब उसकी भी पत्नी पियर गई हुई थी, वो अकेला ही था घर में। अब जब उसने देखा कि वो बच्ची के शरीर पे इतने फाले हैं, तो वहां कुमार के पास क्या, कुमार खुद फूटी अंडी में पानी पीता है भाई, है ना। हाँ दूसरों को तो अच्छी मटकी देता है लेकिन खुद फूटी अंडी में पानी पीता। तो मटकियों का पानी ला के डाल रहा था, माता जी को बिठाया और पानी डाला। और फिर अब घर में क्या, भूख लगी है कि तुझे, हाँ माता ने कहा मैं खाना खाऊंगी। अब जैसे ही वो खाना, अब खाना तो क्या, अब उस मौसम में जवार की राबड़ी बनाई हुई थी, दही था, तो जैसे ही माता को दिया, माता ने अपने शरीर पे डाल लिया, तो बच्ची को भी और जलन है, तो घर का सारा पानी ला के डाल दिया। और पास में कुआं था तो कुएं से ला के डाल रहा था। तो माता बड़ी प्रसन्न हो गई भाई और उसको आशीर्वाद दे दिया, है ना। अब कुमार तो कुमार वह, माता जी मुझे आपकी शरण में ही रख लो, है ना। कोई ऐसा लोभ लालच नहीं, क्योंकि खुद मेहनत करता था और मेहनत पे भरोसा था, इसलिए उसने कहा माता मुझे तो आपके शरण, आपकी सेवा ही करनी है केवल, तथास्तु माता को और क्या चाहिए, है ना। हाँ भाई, तो उसके बाद से जो है कि माता की मूर्ति जो है खंडित अवस्था में पूजित होती है, एकमात्र देवी की प्रतिमा है। शिवलिंग की बात छोड़ दी जाए तो कि यहाँ बाशोड़ा या बासी भोजन का यानी जो ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है। ज्यादा तौर पर राबड़ी बनाई जाती है और इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण है कि लोग 10 दिन तक, पहले के लोग 10 दिन तक खाना खाते थे ठंडा, अब आजकल के तो एक टाइम का ठंडा नहीं खाए। मैंने दादी माँ को बोल दिया, दादी माँ मेरे से तो नहीं खाया जाएगा, तो 2-4 गालियां सुनने को मिली। बोला हम तो 10 दिन तक खाना खाते थे, है ना। डी भी बनाते हैं ताकि वो लंबे टाइम चले, खराब नहीं हो। आजकल केरी की सब्जी बनाते हैं, है ना, खराब नहीं हो, ठंडे भोजन के रूप में खाते हैं। और इसका साइंटिफिक रीजन भी ये है कि सर्दियों के बाद जब, है ना, गर्मी स्टार्ट हो जाती है, तो शीतलाष्टमी के बाद गर्मी अपने तेवर दिखाना स्टार्ट कर दी, तो बॉडी में हम 2-3 दिन तक ठंडा भोजन खाते हैं तो बॉडी हमारी क्या हो जाती है, इतने दिन तो सर्दी में गर्म खाना खाते आए थे ना, अब बॉडी इसको सूट नहीं करेगी क्योंकि बाहर टेम्परेचर है, तो बॉडी को अंदर से ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं, ठंडा भोजन, तो अचानक बॉडी ठंडी पड़ जाती है, अंदर से ठंडे ऑर्गन हो जाते हैं भाई ना। तो इसका ये भी एक वैज्ञानिक रीजन है, बहुत सटीक भी है, 100% है भाई, है ना। हाँ भाई, कि आमतौर पर लोग पुए राबड़ी आदि घर से बनाकर लाते हैं और माता को भोग लगाने के बाद ही उसे खाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कि ठंडे पकवानों का, इसीलिए इसे पुराने लोग बाशोड़ा कहते थे, है ना, कि एक दिन पुराना है ये, इसमें तो बदबू आ रही है, क्या ना, आजकल के लोग बोल देते हैं बदबू आ रही है। हाँ, तो स्कंद पुराण में जो है शीतला माता का वाहन गधर्व बताया गया, यानी गधर्व, स्कंद पुराण की बात हो रही है। और पुजारी कुमार जाति का होता है। इसे बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के मेले को क्या कहते हैं भाई, बैलगाड़ी का मेला, क्योंकि आसपास के लोग बैलगाड़ी लेकर पहुंचते थे, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं भाई। ठीक, याद रह जाएगा। हाँ भाई,
अब जहां राजस्थान में कई जगह पाली में एक शीतला माता का मंदिर है जिसमें छोटा सा गड्ढा है, उसमें हजारों लीटर पानी डालो भरेगा नहीं, है ना। विज्ञान भी फेल है, बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है। जैसे ही माता के चरणों में से चरणामृत उठाया, गड्ढे में डाला, गड्ढा भर जाएगा, है ना। तो ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है। अब बात करते हैं कि माता का मंदिर किसने बनवाया। माता का मंदिर किसने बनवाया? तो इस मंदिर में एक जो है 500 साल पुराना एक शिलालेख लगा हुआ है। कितने साल पुराना? कि 500 साल पुराना शिलालेख लगा हुआ है। कितने साल पुराना भाई? 500 साल। 500 साल पुराना एक शिलालेख है जिसमें लिखा है माधो सिंह। अब प्रथम सेकंड नहीं लिखा है, ध्यान रखना, ये इतिहासकारों ने अपनी पहचानने के लिए लिखा है प्रथम और सेकंड, है ना। माधो सिंह के पुत्र गंगा सिंह और गोपाल सिंह को क्या हो गया था? चेचक हो गया था। गोपाल सिंह को क्या, गंगा सिंह गोपाल सिंह को चेचक हो गया था, तो उन्होंने यहाँ मनोती बोली और वो दोनों के दोनों क्या हो गए? ठीक हो गए। अब आप जब इतिहास में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा माधो सिंह सेकंड की कोई पुत्र नहीं था और 500 साल पुरानी बात है, तो आप सटीकता से पहचान लेंगे कि ये माधो सिंह, जबकि इसमें नहीं लिखा हुआ शिलालेख में कि माधो सिंह प्रथम एक सेकंड है। उस समय पता नहीं था ना कि आगे जाके भी माधो सिंह कोई होगा, ये तो इतिहासकारों ने पहचानने के लिए लिख दिया कि ये माधो सिंह प्रथम है और ये माधो सिंह सेकंड है, जबकि वहां ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो 500 साल पुराने शिलालेख के अनुसार ही हम कहते हैं कि इनके दो पुत्र गंगा सिंह और गोपाल सिंह को क्या हो गया? चेचक हो गया, और माता के आशीर्वाद से वो ठीक भी हो गए। इसी से प्रसन्न होकर माधो सिंह प्रथम ने क्या करवाया? इस मंदिर का निर्माण करवाया सिल की डूंगरी पे भाई। ठीक है, कौन सी जगह? चाकसू में, है ना, याद रह जाएगा भाई। इसे बैलगाड़ी का मेला भी मेला भी बोलते हैं। लेकिन एक याद रहे, माता का वाहन गधा है, यहाँ गधों का मेला नहीं लगता है, ये थोड़ा सा याद रहे भाई। ठीक है, आगे के मेले देखेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।